जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुशल मंगल से ही होंगे। और आज का जो वीडियो है हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा भूगोल का सेशन चल रहा था। भूगोल में कौन सा चैप्टर? तो वन एवं वन्यजीव संसाधन यानी कि दूसरे नंबर चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने करीबन 8 वीडियो जो है लिया है, और ये हमारा आज 9वां नंबर का वीडियो है, यानी 9th नंबर का वीडियो है। और आज इस टॉपिक का यानी कि वन एवं वन्यजीव संसाधन का जो टॉपिक है मेरे रसगुल्लो, उस टॉपिक का आज ये अंतिम नंबर का वीडियो है। यानी कि ये वीडियो कंप्लीट करने से पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और ये टॉपिक को देख रहे हैं, उससे पहले मैं बोलूंगा कि एक बार आप जितने भी पीछे के वीडियो है इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, आप उसको जरूर देख लो, ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो पिछला जो हमारा वीडियो था मेरे रसगुल्लो, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि भारत के जो विभिन्न समुदाय हैं वो किस प्रकार से वन और वन्य जीव का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं, और किस प्रकार से योगदान निभाते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के साथ मिलकर वन रक्षण काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना सरकार के हेल्प लिए या उनके बिना मदद से भी क्या करते हैं, काम करते हैं। हम लोग उन सभी के बारे में देखा, कुछ कार्यक्रमों के बारे में देखा, जैसे हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में, बीज बचाओ आंदोलन के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक था कि सरकार यानी कि उड़ीसा में जो पहल चलाया गया था कि सरकार और जो गांव के लोग हैं सब मिलकर क्या करेंगे, वन रक्षण को पे योगदान देंगे। और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र की जो लोग हैं, उनकी भूमिका को ज्यादा उजागर करने के महत्व पे वो जो योगदान था चलाया गया था। तो आज का जो टॉपिक है इस पे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारा जो पूरा जो भारतीय समाज है या जो भी हमारे समुदाय हैं वो क्या करते हैं कि अपने रीति रिवाज के हिसाब से या अपने रीति रिवाजों के कारण क्या करते हैं, जंगल का और जंगल में रहने वाले जीवों का क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो, रक्षण करते हैं या उनका रक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके बुक में कि वन एवं वन्यजीव संसाधन, वन एवं वन्यजीव रक्षण में ये जो हमारा रीति रिवाज है वो किस प्रकार से क्या है, सहयोगी है, इस पर एक निबंध लिखना है। और कुल मिलाकर मैं बोलूंगा वर्ड के बारे में बात किया था, 120 शब्दों में लिखना है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो, इस पूरे सेशन को ध्यान से आप सुन लेते हो, तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा कि 5 नंबर जो है वो आपके झोली में होंगे। कितने नंबर? 5 नंबर आपके झोली में होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बोला गया है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू पढ़ ले, तू जी जान लगा के पढ़ ले, और वेट कर उस दिन का जिस दिन कलम तेरे हाथ में होगा और एग्जाम का जो कॉपी होता है ना, एग्जाम को कॉपी, वो भी तेरे हाथ में होगा और तेरे को सारा का सारा आंसर पता होगा। तो आंसर लिख के आएगा और रिजल्ट के दिन क्या करेगा, अपने पड़ोसी के सामने डीजे बजाएगा और तू बोलेगा, सुन रे पड़ोसी, मैं क्या हो गया, फर्स्ट कर गया, मैं क्या हुआ, मैं टॉप कर गया। तो दोस्तों अगर आपको वो चीज चाहिए कि जब आप अपने पड़ोसी के सामने डीजे बजाओ और आपके पड़ोसी बोले कि बाबू थोड़ा साउंड कम कर, तो ऐसा आनंद आपको लेना है तो टॉपिक को क्या करना है, आपको पूरा ध्यान से और लास्ट तक क्या कर देखना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझिएगा सबसे पहले बात कि भारत के लोगों की एक आस्था होती है, ठीक है। सबके पास अपना विश्वास होता है, सबके पास अपना आस्था होता है। तो आपको एक चीज पता होगा कि भारतीय समुदाय के जितने भी लोग हैं ये लोग आस्था से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, आस्था से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदू समाज में किसी के भी घर में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तुलसी का एक आंगन मिलेगा और उसमें एक तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी एक प्रवृत्ति है कि लोग क्या करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे सावित्री बट पूजा आता है, जिस समय हमारे समाज, हिंदू समाज की कुछ औरतें होती हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए क्या किया जाता है कि
सावित्री पेड़ के पास पूजा करती है। हमारे यहाँ छठ का पूजा होता है तो उस समय लोग तालाबों में जाके पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो गंगा की घाटियां होती है, जो गंगा नदी के समक्ष गंगा मैया को मां मानते हुए उनकी पूजा कराई जाती है। तो हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, यहाँ पे जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं मेरे रसगुल्लू, या जितने भी लोग पाए जाते हैं, सब प्रकृति से किसी ना किसी तौर पे, या तो मैं आस्था से बात कर लूं, या विश्वास से बात कर लूं, या किसी ना किसी पारंपरिक तरीके से क्या है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और उस जुड़ाव के कारण क्या होता है, उसका कहीं ना कहीं रक्षण हो जाता है। जैसे बोलने का मतलब है मेरे रसगुल्लो कि आपने क्या किया कि अपने घर में एक कुत्ता जो है आप लेके आए हो, आपके पापा जी लेके आए, और आप क्या करते हो, उस कुत्ते के साथ आप छोटे से बड़े हो जाते हो। क्या होते हो, छोटे से आप उस कुत्ते के साथ बड़े हो जाते हो, डॉगी के साथ बड़े हो जाते हो। तो वो डॉगी के साथ आपका इतना अच्छा लगाव हो जाएगा, इतना बॉन्डिंग हो जाएगा कि अगर वो कुत्ता बीमार हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगा। अगर वो कुत्ता घर से कहीं भाग जाएगा तो आप बेचैन हो जाओगे। वो सोना बाबू टाइप का जो फीलिंग होता है ना, ऐसा वाला फीलिंग आपके मन में आ जाएगा। तो मानव क्या होता है, जो हमारी जो प्रवृत्ति क्या है कि हम तुरंत किसी ना किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि हमारे कुछ जो समुदाय होते हैं प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और ये जो पूजा है वो केवल आज से नहीं हो रही है, ये पूजा सदियों पुराना है। यानी कि नहीं होता सदियों पुराना यारा रिश्ता याराना है, ये सदियों का प्यार है, ये सदियों का याराना है। तो हमारा जो पूरा समुदाय है, हमारे भारतीय समुदाय जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और ये पूजा कैसे करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, यानी कि लंबे समय से। ये बात तब की है जब इस धरती पे राम हुआ करते थे, रहीम हुआ करते थे, उस समय की बात है। तब से लोग क्या करते, पूजा करते आ रहे हैं। और इस पूजा के चलते कहीं ना कहीं जनजातियों का क्या है कि उस प्रकृति पे विश्वास है। तो आखिर ये लोग जो पूजा करते हैं, पूजा करना अपना एक मोटिव है, लेकिन जब सदियों पहले जब पूजा करना शुरू किया गया था तो कोई ना कोई मोटिव तो था पूजा करने का। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि आज आप स्कूल जा रहे हो, तो आज आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन स्कूल आपके पापा भी गए थे, आपके पापा के पापा भी गए थे, और उनके पापा भी स्कूल जरूर गए थे। तो क्या कारण है कि आप भी स्कूल जा रहे हो? देखा देखी तो नहीं जा रहे हो, आप सीखने के लिए जा रहे हो। किस लिए जा रहे हो मेरे रसगुल्लो? सीखने के लिए जा रहे हो। तो अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो उसी तरह प्रकृति की पूजा आज से नहीं, हम लोग सदियों से कर रहे हैं। तो सदियों से करने का बस एक था कि हमारा विश्वास है, लेकिन विश्वास का कारण यह है कि किसी ना किसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति की अपने विश्वास के हिसाब से या सदियों से पूजा करने के हिसाब से क्या करते हैं, उसका हर रूप से हम लोग रक्षा करते हैं। तो मोटिव तो ये है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति की पूजा की, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को क्या हो गया, लाभ मिल गया हमारे विश्वास से। यहां तक बात करें, जैसे विश्वास का बात किया जाए, बचपन में आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि बबुआ ऊ पेड़ के पास मत जाना, ऊ पेड़ के पास क्या है, भूत है। तो आज आप कितने बड़े क्यों ना हो गए हो, डर तो भी लगता होगा वहां पर जाने के लिए। ये बेसिकली लड़कियों के साथ ज्यादा होता है ना। और यही चीज गांव देहात में ये ज्यादा चलता है, यानी कि आप स्थानीय लोगों के पास जाओगे, जो जंगल से जुड़े लोग होते हैं, वहां पे ये ज्यादातर होता है। हम लोग के यहाँ पे एक कहावत है कि जो जितने भी पीपल के पेड़ होते हैं ना, उसमें भूत है। तो हम लोग बचपन में डर जाते थे पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए। तो मान लो कि पेड़ है आपके इलाका में, और आपको आपके गांव वाला बचपन से आपको ये सिखा रहा है कि उस पेड़ के पास भूत है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं आप उस पेड़ के पास जाके खेलोगे, नहीं उस पेड़ के पास गंदा करोगे, तो कहीं ना कहीं उस पेड़ का उस भूत के चक्कर में क्या होगा, विकास होगा, और वो फलेगा फूलेगा, बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है? तो उससे कहीं ना कहीं रक्षा होता है। तो हमारी प्रकृति की जो पूजा करने की जो हमारा विश्वास है, उस पूजा करने के विश्वास के कारण किसी ना किसी तरह से हम लोग क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो, क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग उसका बचाव करते हैं। जैसे कि भारतीय समुदाय में एक वैष्णव धर्म करके लोग आते हैं, यानी कि वो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं। ये लोग मीट मछली जो होता है वो कभी नहीं खाते हैं। तो जब वो लोग नहीं खाते तो कहीं ना कहीं उनका आस्था है कि हमारे धर्म में वो चीज नहीं चलता है, कि हम लोग क्या करते हैं, जो आमिष चीज होता है, यानी कि जिसमें बोल सकते हैं कि मुर्गा मीट मछली वगैरह जो होता है, उसका सेवन हम लोग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अपने विश्वास और अपने आस्था के कारण उनको बचा के रख दिए।
हमारे यहाँ ऐसा भी है कि अगर मनसा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, तो आपको पता है ना, इतना बड़ा बड़ा 50 किलो 10,000 20,000 का हम लोग बकरा ला के रख देते हैं, उसका हम लोग बलि भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आस्थाएं हैं वो एक तरह से प्रकृति को लाभ भी पहुंचाते हैं, प्रकृति को हानि भी पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्रकृति को किस तरह से लाभ मिला, क्या है, प्रकृति को किस तरह से लाभ मिला। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा से ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकृति का हर रूप से रक्षा होता है। अब भाई कैसे, ये तो बात सही है कि कैसे, तो मैंने अभी क्या बोला कि कुछ ऐसे समाज के लोग होते हैं, ऐसे कुछ समाज के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, और उन पेड़ों की पूजा करने के कारण ही क्या करते हैं, उन पेड़ों का रक्षा कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे इस क्षेत्र की जो औरतें होती हैं सावित्री बड़ पूजा करती हैं। तो अगर मान लो कि कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र से जितने भी बड़ के पेड़ हैं सारे के सारे गायब हो गए, और हमारे क्षेत्र में यह भी नियम है कि शादी के समय चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसको आम के पेड़ का, इमली के पेड़ का या बरगद के पेड़ के साथ शादी करवाया जाता है। ये हमारा क्षेत्र में जो चलता है, चीजें जो चलती है, मैं उस पर बात करता हूं। तो मान लिया जाए वो बरगद का पेड़ गायब हो गया, या वो आम का पेड़ गायब हो गया, वो इमली का पेड़ है पूरे क्षेत्र से गायब हो गया, तो अब यहां पे एक बात रह जाएगा ना कि जब तक वो पेड़ नहीं होगा, मेरी पति की लंबी उम्र जो है वो नहीं बढ़ेगी। समझ रहे मेरी बात, या जब तक वो इमली के पेड़ के साथ या आम के पेड़ के साथ मैं शादी ना कर लूं, तब तक शादी नहीं होगा। जैसे मैंने एक कहावत आपको बताया था इसी चैप्टर में कि एक जैसे कि मैं हूं, मेरे पोते ने, मेरा जो पोता है वो क्या किया कि मेरे शादी का जो कैसेट होता है ना, आजकल वीडियोग्राफी होता है, तो उसको देखा, तो देखा कि मैंने क्या किया था कि आम के पेड़ के साथ या इमली के पेड़ के साथ या बरगद के पेड़ के साथ कुछ काम किया था, कुछ क्रिया विधि किया था, और वो सारे जो पेड़ है वो गायब हो गए। तो अब मेरा पोता देखा था, तो वो पोता जरूर बोलेगा कि जब तक वो पेड़ नहीं होगा मैं शादी नहीं करने जाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि मंडप में एक मेन, ऐसे तो मंडप होता है, मंडप पता है, मंडप ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसा खूंटा होता है कि बीच में भी खूंटा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग महुआ का डाल लगाते हैं, तो अगर महुआ का डाल नहीं होगा तो शादी हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों की पूजा करते हैं, और ये पेड़ों की जो पूजा है मेरे रसगुल्लो, ये भारत में आज से नहीं चल रहा है, आदि काल से चल रहा है। और इस पूजा के कारण क्या करते हैं कि हम लोग इसका संरक्षण कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो कि कुछ ऐसे समाज के लोग होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार की पेड़ों की पूजा करते हैं, और ये पूजा आज से नहीं, ये पूजा आदि काल से चलते आ रहा है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चलते आ रहा है, और उसके कारण उनका क्या करते हैं, संरक्षण कर देते हैं। तो जैसे मैं बात करूं पेड़ों के उदाहरण का मेरे रसगुल्लो, तो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि मैं रांची के साइड का मैं बात करता हूं, यहां के जो मुंडा जाति हैं और जो संथाल जातियों के लोग हैं, मैंने क्या बोला कि झारखंड के जो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा जाति के लोग हैं या जो संथाल जाति के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि महुआ के पेड़ का और कदम के पेड़ का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो मान लो इनके क्षेत्र में अगर कोई बाहरिया आदमी आके, जो इनका एक पेड़ है महुआ का और एक ही पेड़ है कदम का, और उसको काट देगा, तो मैं ये गारंटी में आपको दावा देके देखता हूं कि ये जो मुंडा और संथाल जाति के लोग हैं ना, इस महुआ और इस कदम के पेड़ के लिए इनकी इतनी आस्था होगी कि जो काटने के लिए आएगा ना उसको ही मार के भगा देगा। तो क्वेश्चन यहां से आता है मेरे रसगुल्लो कि झारखंड के छोटा नागपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तब बोलोगे मुंडा जनजाति, और साथ में क्या बोलोगे, संथाल जनजाति पाई जाती है। अब ये जो जनजाति होती है ये किसकी पूजा करती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किस पेड़ की पूजा करती है, तब क्या बोलोगे, महुआ और कदम के पेड़ों की रक्षा करती है। बात क्लियर है? अब समझिएगा, एक ओडिशा, आपको पता है ओडिशा और बिहार में, ओडिशा और बिहार की जितने भी जनजातियां हैं, यानी कि ओडिशा और बिहार के रहने वाले जितने भी लोग हैं मेरे रसगुल्लो, ये लोग क्या करते हैं कि शादी के दौरान, बिहार में ये झारखंड भी आ गया, याद रखिएगा कि शादी के दौरान क्या होता है कि बहुत से लोग इमली का और आम के पेड़ों का क्या करता है, पूजा करता है। तो कहीं ना कहीं उस पेड़ से इनकी जो आस्था है कि अगर आम का पेड़ नहीं होगा या इमली का पेड़ नहीं होगा तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी। तो इसीलिए जो पूर्वज होंगे या जो बूढ़ा पुरखा होंगे वो लोग क्या करेगा कि कहीं ना कहीं उस आम के और इमली के पेड़ का संरक्षण करेगा या उनको लगाते रहेगा।
बात क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गया आपको। बहुत से ऐसे जगह है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, पीपल का और बट का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे बट में मैंने सावित्री बट पूजा का मैंने नाम लिया। आपको पता है अगर किसी को शनि ग्रह लग जाता है, ऐसे जो ज्योतिषी पे विश्वास रखता है, मैं अगर मेरा बात करूं तो मैं एक तरह से मैं सोशल साइंस का अगर मैं टीचर हूं तो मैं इस सब पे पूरा विश्वास रखता हूं, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर किसी को शनि का ग्रह लग गया, जैसे होता है ना कि आप थोड़ा किसी को अगर शनि का ग्रह लग गया, इसको शनि ग्रह बोलते हैं, तो अगर उसके कुंडली में शनि का ग्रह है, शनि का अगर वास आ गया है, तो ज्योतिषी में कहा गया है कि पीपल के पेड़ को पानी दीजिए। क्या बोला गया है? पीपल के पेड़ को पानी दीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पेड़ को पानी देने के चक्कर में उस क्षेत्र के पीपल के पेड़ का क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं संरक्षण हो जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे रसगुल्लो जो पीपल और बट के वृक्ष का पूजा करते हैं और इनको पवित्र मानते हैं, और उस पवित्रता के कारण लोग काटने के लिए नहीं जाते हैं, उनको ये करने के लिए नहीं जाते हैं। बहुत सी जगह से बोला गया कि पीपल के पेड़ में भूत होता है, तो लोग डरे नहीं जाएगा वहां पे काटने के लिए, क्योंकि भूतवा उसको पकड़ लेगा। अब ऐसी भी बहुत से जगह है, आप देखोगे हिंदू धर्म में खास करके, कि सबके घर में तुलसी का जो पौधा होता है वो विराजमान होता है। तुलसी का पौधा मेरे भी घर में है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में जो तुलसी का पौधा होता है, ये लगभग आपको क्या मिलेगा, सभी के घरों में मिलेगा। और ये लोग ऐसे रखते नहीं कि गमला में रख दिया, उसका ये लोग पूजा भी करते हैं। तुलसी में डेली मेरी मम्मी सुबह उठ के पानी देती है। उनका कहना होता है कि तुलसी जो होती है सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि विष्णु भगवान के ऊपर में जो होता है तुलसी होता है, तो उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं होगा। और हमारे यहाँ पे तुलसी से बहुत तरह की चीजें भी ठीक हो जाती है। जैसे आप देखोगे खांसी होता है तो मम्मी क्या करती है, तुलसी का जो पौधा होता है उससे पत्ता तोड़ती है और उसका चाय बना के पिला देती है, तो उससे खांसी भी ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं औषधि के तरीके से या वैज्ञानिक तौर पे भी मैं बात करूं, याद रखिएगा तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो उसके अंदर से भी क्या होता है, उसका बचाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जो बरगद का जो पेड़ होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको देता है, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के चक्कर में भी क्या किया गया होगा, संरक्षण किया गया होगा। तो तुलसी का पौधा का बात हो गया। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि विश्वास और उनकी पूजा आराधना के चक्कर में पेड़ों का बचा हुआ, ये तो हम लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से देखा। लेकिन थोड़ा अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बात करूं तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना। महुआ के पेड़ से आपको पता है महुआ निकलता है, और झारखंड वाला अगर इलाका के अगर बच्चे हो तो उनको पता है इससे दारू यानी कि शराब बनता है। तो कहीं ना कहीं बूढ़ा पुरखों को लगा होगा, जो मेरे पूर्वज होंगे उनको लगा होगा कि महुआ अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग जो शराब होता है उसको बना के हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए महुआ के पेड़ का संरक्षण किया गया। उसी तरह आपको पता है कि इमली और आम जो होता है वो लगभग अच्छे ऐसे टाइम पे आते हैं जब खाने का ज्यादा मन करता है, तो हो सकता है उसके लिए क्या होगा। या पीपल के पेड़ और बरगद का पेड़ जो होता है, आपको एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि पीपल का जो पेड़ होता है उसका जो पत्ता होता है वो 12 महीना होता है। ऐसा नहीं कि झड़ जाएगा, कभी झड़ता नहीं है। तो हो सकता है कि उससे इनको ज्यादा धूप छांव मिलता होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इनसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता होगा। ऐसे तुलसी का पौधा में ऑक्सीजन मिलता है, इससे बहुत तरह का औषधि बनता है, देखो साइंटिफिक तरीके से। तो हम लोग किस पे बात करेंगे, केवल हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है उससे किस तरह का बचा हुआ, तो इस पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब रसगुल्लो थोड़ा बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने कुछ स्थानीय जनजातियों के बारे में देखा, उनके विश्वासों के बारे में देखा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज की कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं। इसी का एक टॉपिक है कि भारतीय समाज की कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जिन संस्कृतियों के कारण भी क्या हुआ है, वन का और वन के अंदर रहने वाले प्राणियों का क्या हुआ है मेरे रसगुल्लो, उनका संरक्षण हुआ है। तो जैसे मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा कि भारत समाज में अनेक संस्कृतियां हैं, और एक कहावत है कि हिंदू धर्म में अगर 52 सप्ताह है ना, तो हमारे यहाँ 52 नहीं 53 हमारे पास क्या त्योहार होते हैं। हर सप्ताह एक ना कोई त्योहार हमारे पास ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। आप देखते हो हर महीना आपको पर्व देखने को मिलेगा, हर महीना त्योहार देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ जितनी भी संस्कृति है, सब संस्कृति में कहीं ना कहीं जीव का और उनके जानवरों का क्या होता है, कहीं ना कहीं देखोगे कि उससे रिलेटेड होता है। जैसे हमारे झारखंड में एक सोहराई का पर्व होता है, तो सोहराई पर्व खास करके गाय बैल बकरियों के लिए होता है, तो उससे उनका संरक्षण होता है। तो उसी तरह हमारे भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं, और जितनी भी संस्कृति है वो प्राकृतिक संस्कृति है। क्या है?
कि हमारे समाज में क्या है, अनेक संस्कृति हैं और इन संस्कृतियों में क्या है कि लोगों की अपनी प्राकृतिक और क्या है, अपनी अपनी कृति है। यानी कि प्राकृतिक तौर पे बात कर लो या उस संस्कृति में उस कार्य के हिसाब से बात कर लो, क्या होता है कि जातियों का, किसका मैं बात कर रहा हूं, वन और वन्य जीवों का क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा संरक्षण होता है। और यह संरक्षण कहीं ना कहीं पारंपरिक तौर से भी होता है। कि पारंपरिक तौर से बोलने का मतलब समझेगा क्या होता है कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में क्या है, या तो प्राकृतिक रूप से या इसकी कृतियों, उस कारण से, उस कार्य के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों को संरक्षित करते हैं और इसको कहीं ना कहीं अपनी पारंपरिक तरीके से इसको संरक्षित करते हैं। यानी कि मैं मेनली बोल सकता हूं कि भारतीय समाज में कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं मेरे रसगुल्लो, जिसमें हम लोग पारंपरिक तौर से क्या करते हैं, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। जैसा ध्यान से समझिएगा, जैसे का मैं बात करता हूं तो पता है ना, भारत में एक चीज सबसे बड़ा फिक्सिबल है कि हमारे यहाँ हर जगह भगवान होता है और उस भगवान के कारण या उस पवित्रता के कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को पवित्र मानकर उनका संरक्षण कर देते हैं भाई। जैसे कि आप अगर अपने दादी के साथ कहीं निकलोगे ना शहर पे, तो पता चलेगा कि अगर जितने मंदिर उसको देखने को मिलेगा सबको वो प्रणाम करते हुए जाती है। तो उसी तरह हमारे भारत के जो लोग होते हैं वो हर एक चीज में भगवान ढूंढ लेते हैं और उस भगवान ढूंढने के चक्कर में उनका संरक्षण कर देते हैं। जैसे आप देखोगे तो नदियों में, तो जैसे गंगा नदी का आप लोग नाम सुना होगा, है ना, और गंगा नदी का आपने नाम सुना होगा। बहुत ऐसा झरना है, उसको पवित्र माना जाता है, नदी को पवित्र माना जाता है, झरना को, समुद्र को भी पवित्र माना जाता है। मैंने तो लिखना ही भूल गया, समुद्र को भी पवित्र माना जाता है। हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए समुद्र, और वहां पे उनका पूजा भी करके आते हैं। तो नदी को पवित्र माना गया, झरना को पवित्र माना गया, कहीं कहीं पहाड़ों को पवित्र माना जाता है, पेड़ों को तो ऑलरेडी पवित्र माना ही गया, पशुओं को भी पवित्र माना जाता है। और इस पवित्रता के कारण क्या होता है, इनका कहीं ना कहीं संरक्षण होता है। अब मेरे बहुत सारे रसगुल्ले बोलेंगे सर जैसे बताए, जैसे आपने नदी में मैं बात करूं तो आपने गंगा नदी का नाम सुना होगा ना। गंगा नदी को हम लोग माता बोलते हैं, नदियों की मां है गंगा नदी, और उसके चक्कर में सबसे पवित्र नदी भी हम लोग गंगा नदी को बोलते हैं और इसका पूजा करते हैं। लेकिन मेरे रसगुल्लो याद रखना, एक सर्वे निकला था जिसमें सबसे अशुद्ध नदी का बात किया गया था, तो उसमें गंगा था। क्योंकि बोला गया ना कि जिस देश में नदियों को देवी या देवता के रूप में पूजा किया जाता है उनको उतना गंदा किया जाता है। क्योंकि हम लोग शाम का आरती हो गया, सुबह का आरती हो गया, उसी में कर देते हैं, नहाते धोते सब उसी में, गंदा करते उसी में। लेकिन जिस देश में नदियों को केवल नदी माना जाता है ना, उस देश में नदी साफ होता है, ये आप देख लेना। तो नदियों को हम लोग क्या करते हैं, देवी मानकर, जैसे भागीरथी है, अलकनंदा है, गोदावरी है, सिंधु नदी है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग मां मानकर उसका पूजा करते हैं। जैसे मैंने गंगा नदी का बात किया, यमुना नदी का बात किया, गंगा नदी पे संगम भी होता है, यमुना नदी पे संगम भी होता है। तो इन सभी के कारण, जैसे नदी में मैंने बात कर लिया, इनको पवित्र मानकर पूजा करते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ की चोटियां होती है जिनको पवित्र माना गया है, जैसे माता का दरबार, जैसे कहा एक गाना है ना कि बहुत प्यारा लगा है दरबार मां भवानी। जैसे हम लोग वैष्णो देवी का बात करते हैं, वैष्णो देवी का पहाड़ है ना जम्मू कश्मीर में, तो इस क्षेत्र को हम लोग शुद्ध मान लेते हैं। जैसे आप लोग झारखंड में पारसनाथ का बात करते हो, पारसनाथ का, तो उनकी पवित्रता के कारण उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं संरक्षण हुआ है। और एक चीज है जहां पे हमारे भैरवनाथ तांडव करते हैं, हमारे कैलाश डमरू, हमारे भोले बाबा डमरू बजाते हैं, कैलाश पर्वत, तो कहीं ना कहीं इन पर्वतों को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध मानते हैं ना कि पवित्र जगह है, और उस पवित्रता के कारण उस जगह का छेड़छाड़ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे पशुओं को भी बात कर ले तो कुछ ऐसे गाय होते हैं, जैसे गाय को हम लोग बोलते हैं गाय माता है, ठीक है। बैल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये भोले बाबा का क्या है, भोले बाबा का वाहन है, इसमें जो हमारे शिव जी होते हैं वो चढ़ के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था जो इनसे जुड़ी होती है, गायों को हम लोग खिलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैलों को खिलाते हैं। अब बहुत से जगह मंदिर पे जाओगे तो वहां पे बंदर और लंगूर देखने को मिलेगा, बंदर और लंगूर देखने को मिलेगा। तो जो लोग पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर, वो क्या करते हैं कि खुद तो उपवास किए हैं और उनका मन में आस्था है, तो क्या करते हैं, बैलों को, गायों को या बंदरों या लंगूरों को खिला देते हैं। और जब इनको खिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी मंदिर से इनकी आवास की भी पूर्ति हो गई, लोगों से खाना भी मिल गया, मंदिर में पानी दूध अर्पण किया, उससे उनको प्यास भी मिट गया। तो कहीं ना कहीं इनकी सारी चीजों की हो गई, ऊपर से मंदिर में है तो कहीं ना कहीं इनको भगवान के आसपास के कारण इनको भी पवित्र माना गया, और इनको भी लोग मारते उड़ते नहीं है। तो इसके कारण क्या हो गया, इनको क्या माना गया है, पवित्र माना गया है।
उसी तरह राजस्थान में एक जनजाति है में रसगुल्लो, ये नोट कर लेना, भिबिया है। और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपका रहता है कि राजस्थान में एक गांव है और उस गांव के जो लोग होते हैं उनको वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। क्या? वैष्णवी लोग। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो वैष्णवी लोग होते हैं वो किन किन जानवरों की पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने तो जानवरों का बात किया, लेकिन राजस्थान में जो वैष्णवी गांव के जो लोग होते हैं, ये लोग काले हिरण का, चिंकारा जानवर का और नील गाय का और मोर का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और मानते हैं कि हमारे समाज में ये काला हिरण, चिंकारा, नील गाय और जो मोर है, ये क्या है? ये जो उपजातियां हैं ये हमारे समुदाय का अभिन्न क्या है? हिस्सा है। और इस कारण से क्या करते हैं? इनका कहीं ना कहीं संरक्षण कर देते हैं। तो मारो रसगुल्लो, ध्यान से सुनना कि ये जो क्वेश्चन, ये जो मैंने पूरा टॉपिक लिया कि किस तरह से जो होता है कि हमारी जो विश्वास ये सदियों पुराना से चलता है, उसके आधार पे हम लोग हर तरीके से क्या करते हैं? प्रकृति की रक्षा करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? हम लोगों ने देखा, पेड़ों के बारे में बात किया, कुछ पवित्र जगहों के हिसाब से हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने फिर जानवरों का बात किया कि पशुओं का किस तरह से संरक्षण होता है। तो ओवरऑल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। जाते जाते मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धूप में धरती को जलना पड़ता है, कि शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए दोस्तों ध्यान देना कि शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, अगर सक्सेस के शिखर पे आपको पहुंचना है तो आपको घुटनों के बल चलना होता है, कि बहुत कष्ट वाला दिन भी बिताना पड़ता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, अगर आप संघर्ष को जानोगे नहीं कि संघर्ष क्या है, तो लाइफ में, इतिहास में कभी आप चर्चित नहीं होगे। तो इस बात पे ध्यान रखना। और एक बात बोला जाता है कि लोग बोलते हैं ना कि अक्सर आप, अगर बोला गया ना कि मंजिल ढूंढना है तो खुद ढूंढो, लोगों के पास जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। मैंने क्या बोला कि मंजिल को ढूंढना है तो खुद के पास ढूंढो, खुद से ढूंढो, लोगों के पास जाओगे तो गुमराह हो जाएगा। अरे पागल, वो आपका मंजिल है। क्या बोला? अरे पागल, वो आपका मंजिल है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि आपको जाना किधर है। तो अपने चीजों को खुद से एनालिसिस करो और खुद से करने का ट्राई करो, क्योंकि मंजिल आपका है, दूसरा आदमी एडवाइस देगा ना तो वही हल हो जाएगा कि ना घर का ना घाट का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और कम्युनिटी पोस्ट में जरूर कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दूंगा कि अगला वीडियो आप लोग किस पर चाहते हो, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे या पॉलिटिकल पे। तो उस पे आप जिसमें ज्यादा वोट रहेगा उसी का चैप्टर जो है शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।